चलिए क्वेश्चन लिखिए 116 नंबर। ये नए क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के 115 तक पढ़ दिए थे आपने। लिखिए द लीस्ट नंबर ऑफ द, बेटा देखो चल गया उधर से, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a sum of money put at SI put at CI लिखो, put at CI 40% compound interest will be more than triple each, will be more than triple each। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन, 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 3 गुना से अधिक मिले, 3 गुना से अधिक मिले। ऑप्शन है 4 साल, विद ऑप्शन बोलूँगा 10 साल, 4 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 10 साल, 6 साल, 8 साल। बताओ कितना आएगा। बड़ा एक बार देखना उधर से, ये दिख रहा है यहाँ से टॉप में, और यहाँ दिख रहा है, बस ठीक है। हाँ भी बताओ कितना आएगा। तीन गुना, मोर देन 3 गुना बोला, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नए क्वेश्चन है। मैं पहले बार बार बोलो किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी था इन क्वेश्चनों। और नए क्वेश्चन डालेगा इस बार कांस्टेबल का पेपर, देख लेना, या NTPC दोगे रेलवे डालेगा, या सब इंस्पेक्टर का दोगे डालेगा, वो आपसे पूछेगा। मैं कह रहा हूँ किताब में नहीं है क्वेश्चन, इसलिए अच्छे क्वेश्चनों में गिने जाते हैं। ऑप्शन में नहीं बोला भाई मैंने, 8, 6, 10, 4, 8 है नहीं, तुक्का नहीं मारना है, नहीं गलत 8। इसने बोला देखो ध्यान से समझो, पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 3 गुना से अधिक होगा। कितने गुना से अधिक होगा? देखो रेट कितनी है भैया, एक बार मैं आपको पूरा तरीका थोड़ी देर बता देता हूँ डिटेल में। कितना है? 40% की फ्रैक्शन, ये आई कैसे? 40/100 करके 20 से काट के आई थी। आया समझ में? अब आप समझो कितने गुना से अधिक बोला है? मोर देन 3 टाइम बोला है। कितना बोला है? मोर देन 3 टाइम बोला है, मोर देन 3 टाइम बोला है। अब आप समझो एक राशि तो 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे, 1 साल की बात होती तो देखो 5 रुपये 7 दुगुना भी नहीं हो रहा, तो 2 साल में क्या करते हैं इसमें हम? पावर 2 करते हैं, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, यहाँ भी दुगुना भी नहीं हो रहा। 3 साल की बात होती तो हम क्या करते थे? 5 की पावर 3 करते थे। 5 की पावर 3 कितना? और 7 की पावर 3 कितना? 343 होगा। बात समझ में आ गई? 125 गुना 3 करेंगे तो 375 होता है, ये तो 3 गुना से कम है, यानी 3 साल में भी नहीं है। आगे 4 साल की बात करेंगे तो 5 की पावर 4 कितना होगा? यानी इसको 5 से गुना, और 343, 7 की पावर 4 कितना होगा? 2400। 625 का 3 गुना होता है 1800, क्या 3 गुना से ज़्यादा है ना? तो कितनी साल लगी? 6 बोला था, 4 तो कितना साल हो जाएगा? 4 साल। करना कैसे है देखो, समझ लो एक बार, ये सब नहीं करना है। अभी तो 4 साल का ऑप्शन उठाया है, इससे अगला क्वेश्चन अब जैसे ही देखोगे उसमें ऑप्शन देगा पॉइंट में 8.875, 9.910, 5, ये सब देगा। ये बात समझ में आ गई?
मैंने बोला फिर से समझ लो, 1 साल 5 है, 5 में ऊपर वाली चीज़ जोड़ते हैं तो 2 साल के लिए पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3। अगर हम यहाँ करते हैं तो 125 गुना 3 होता है 375, ये तो 3 से कम है। और इसने बोला मोर देन 3, 5 की पावर 4 करेंगे और 7 की पावर 4 करेंगे, 3 गुना होता है कितना, 1875। 3 गुना से ज़्यादा है ना ये वैल्यू, तो कितने साल लगे, एक बार लिख लो। फिर कौन से बढ़ाने की यूज नहीं करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये नए क्वेश्चन हैं और ये डरावने क्वेश्चन होते हैं, डराएंगे आपको एग्जाम में, आपको इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं बेटा, इसको देखते रहना, बीच में देखना मेमोरी इसकी फुल रुक ना जाए, भी देखती रही, ठीक है। नेक्स्ट लाइक इन हाउ मेनी ईयर्स, in how many years will the amount of rupees, in how many years will the amount of rupees 15,000 be doubled at the rate of 4% compound interest, at the rate of 4% compound interest। 15,000 रुपये की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 15,000 की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं, 15 साल लिख लिया अगर ऑप्शन, 14.75 साल, पहला 15 साल, दूसरा 14.75 14.75 साल, तीसरा 17.67 साल, 17.67 साल, और फोर्थ 18 साल। एसएससी सीजल मेंस में आया था क्वेश्चन। अब इतने साल तक तो आप निकाल ही नहीं सकते पावर लगा के। 15,000 रुपये की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। नहीं, किस किस को आता है अब बताओ। हाँ बालक, काहे अभी बगनू 4% है, रेट तो 4% बोली है। एक बार इधर देख लो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन भी लगा के देखना, मैं इसको बता रहा हूँ। एक है R गुना T बराबर 72। कहेगा ये क्या बता रहा, तो यार ये कौन सी कहानी सिखा रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं। मैंने बोला R इंटू, R का मतलब T का मतलब बराबर कितना 72, फिर आएगा R इंटू T बराबर 114। कहेगा एक और बता दिया, R इंटू टी बराबर 114। तीसरी साल के लिए रखा है R इंटू टी बराबर 144। मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है 2 टाइम्स, यहाँ लिखना है 3 टाइम्स, यहाँ लिखना है, ये आया लॉग टेबल से। आपने 11th-12th में मैथ के अंदर लॉग टेबल पढ़ी होगी, वहाँ से निकाला ये शॉर्टकट। नहीं तो 4 साल का पिछले क्वेश्चन देखोगे, पावर 4 में हालत ख़राब हुई थी कैलकुलेशन में। और इसमें तो ऑप्शन ही कैसे शुरू होते हैं, 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 14.75 साल, तीसरा 17.67 साल, चौथा 18 साल। ये 4 ऑप्शन है, 15 साल, पावर 15 लगाने में कितनी हालत ख़राब होगी। 3 बातें याद रखोगे। चौथी बात आप समझोगे, इसके अंदर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अगर R बड़ा है, R
बड़ा है 7 से या बराबर है 7 से, तो आंसर होगा बड़े वाला। ठीक है, आर बराबर है बड़ा है 7 से, आर छोटा है 7 से, तो आंसर होगा छोटे वाला। दिख रही बेटा ये बातें सारी, देखना। अब क्वेश्चन पढ़ो, कितने रुपए की राशि बोली, कितने परसेंट से, आर किससे बड़ा है, 7 से बड़ा तो नहीं, 7 से छोटा है। और कितना बोला, डबल बोला, ट्रिपल बोला, फोर्टल। डबल के लिए क्या बताया था, 4 गुना टी बराबर 72, यानी मैंने बोला था डबल के लिए लगाना आर गुना टी बराबर, आर की जगह 4 से काटेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 साल आना चाहिए। ऑप्शन में 18 नहीं होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं आता है, अलग अलग पॉइंट आते हैं इसमें। अब आर बराबर बड़ा होता है 7 से तो आंसर, और आर 7 से छोटा है तो 18 से जस्ट छोटा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई, ये क्या हमारा आंसर। इससे पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार आप, वीडियो में नहीं दिख रहा है बच्चों को, जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ से, बाकी आप लोग तो आ ही सकते हो। जो वीडियो देख रहे हो पिछले वाले क्वेश्चन पे जाके देख लो, क्या था पिछला क्वेश्चन बच्चे, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, पढ़ियो एक बार। पूर्ण वर्षों की कम संख्या जिसमें 40% रेट कितना है, 40%। किससे ज़्यादा बोला है, ट्रिपल बोला, डबल बोला है, ट्रिपल के लिए कितना बराबर 114, ट्रिपल के लिए 114, टी बराबर 40 दूनी 80, 40 से 120, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पे 120 होता, 3 पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो रेट 7 से बड़ी है, तो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा ऑप्शन कितना है, कौन सा है, 4 साल आंसर होगा। वो ऑप्शन ऐसे सेट करें, नहीं तो क्वेश्चन बन नहीं सकते बेटा। 15-15 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ऑप्शन ही ऐसे सेट कर रहे हैं नए क्वेश्चनों में, ताकि आप लगाओ। अगर ये लॉग टेबल से आप इस बात को याद रख सकते हो तो आपको क्वेश्चन ईजिली निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई मेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें स्टार बना के लिखो। आज तक नहीं पढ़ाई मैंने किसी भी वैसे, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होता है, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है मेरे को। क्लियर है, आप कहीं भी नहीं देखोगे इन बातों को, पढ़ो एक बार आराम से। दिख रहा भाई, तुम्हें समझ आ रहा है दोस्त। आज ये लास्ट है, अगली क्लास से सिंपल इंटरेस्ट शुरू होगा, बिल्कुल जीरो से। छुट्टी मत करना एक भी दिन की, अगली क्लास से कल से छुट्टी करोगे आपका नुकसान है। छुट्टी करने के बाद मेरे पास जगह नहीं, बच्चे बहुत आ रहे हैं, भगा दूंगा। कोई हो चाहिए, मैं इनको भी ये बोलता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सीरियस होकर पढ़ोगे, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। घर जाके मेहनत आप करो, डाउट मैं बताऊँगा जितने बचेंगे आपके। क्योंकि बहुत रोज़ बच्चे फ़ोन करते हैं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा किसी को भी। जितनी जगह मैंने की ठीक है, आसपास के बच्चे अपने पढ़ रहे हैं। मिटा दें इस बात को, मैं बोर्ड पे लिख ही रहने दूंगा, मिटाऊंगा नहीं। आप इस सोच निकाल सकते, इस बात को मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 118 पे आ जाओ। 118 लिखे बच्चे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1200 be doubled at the rate of 9% compound interest, at the rate of 9% compound interest। 1200 रुपये की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 1200 रुपये की राशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है, एग्जाम के ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, एसएससी सीजल 2017 में आए। वीडियो वालों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, नीचे डेट डली उधर, इस पोर्शन के इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है क्वेश्चन जो वीडियो देख रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन है 7.806 साल, दूसरा ऑप्शन है 8.843 साल, तीसरा ऑप्शन है 9.052 साल, और बेटा चौथा ऑप्शन दे रखा 10 साल।
बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकेंड। पेन चलाने की जरूरत तो नहीं अब। ये ऐसे ऑप्शन देता है, अगर आप फॉर्मूला याद करते जाते हो तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन 1 घंटे में भी सोल्व हो जाए तो मेरे को बता देना। नहीं होता। इसने रेट कितनी बोली है? 9%। और डबल बोला है। डबल के लिए R गुना T बराबर 72, 9 गुना T बराबर 72, तो T कितना आ गया? 8। अब 8 आया। आप देखो रेट किससे बड़ी है? 7 से बड़ी है। 9% है, 7 से बड़ी हो तो बड़े वाला आंसर। 8 से जस्ट बड़ा कौन सा? 8.843 साल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को भी? पक्का? पंकज क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, आरबीआई में आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच a sum of money put out at 16% compound interest, put out at 16% compound interest will be more than double each, more than double each। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसने 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया धन 2 गुने से अधिक होगा। और ऑप्शन दे रखे भाई 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल। 8, 6, 5, 4, 5 साल। बिना पेन चले अगर आपको 2 बातें पता हो, अगर ये जानना चाहते हो कैसे निकाले तो मैं लास्ट में बता दूंगा। लॉग टेबल, पूरी लॉग टेबल लिख के समझा दूंगा। 15 मिनट की बातें हैं। लॉग टेबल 11th क्लास के मैथ पे जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा डिटेल में, बस आ गया। ऐसा कोई जिसका नहीं आया हो। रेट कितनी है? मोर देन डबल बोला है तो 16% है, मतलब पहले 2 डबल का मतलब ये लिख लो कितना होगा? 72 होगा। तो 16 गुना T बराबर 72, तो 16 चौक 64 यानी लगभग 4.5। अगर रेट 7 से बड़ी है, 16% है, 7 से बड़ी तो बड़ा आंसर। 4.5 से 10 बड़ा 5 साल इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए। एक ही लैंग्वेज में बोल दूं ना अब तो। पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएगा धन 2 गुना से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है ये। ऑप्शन है वही 8, 6, 5, 4। कितना होगा? 8 साल। कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेट कितनी है? 10। डबल से ज़्यादा बोला है तो T बराबर 7.2। रेट 7 से बड़ी है तो 7.2 से बड़ा जस्ट आंसर कौन सा? 8 साल इस सवाल में। क्लियर? 121 पे आ जाओ। देखो इसको थोड़ा सा बदलता क्वेश्चन को अब कैसे दे रहा है, ध्यान से पढ़ना। 121 नंबर वो आपका कॉमन सेंस है। ये बैंक पीओ पूछता था 121 के 20 के बाद। अब एसएससी ने नए क्वेश्चन जो भी है, सी सेट जो यूपीएससी का प्री का पेपर होता है उसके पेपर बैंकिंग उठाती है, और बैंक के एसएससी हर साल 2, 4, 5 नए क्वेश्चन उठाते हैं। और दिल्ली पुलिस सीपीओ जो एसएससी में आते हैं सीपीओ और दिल्ली पुलिस उठाती है। टीसीएस वही पेपर लेके आती है जो बैंकिंग का कराती है, एसएससी का कराती है। तो नए क्वेश्चनों पे गौर करके जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए। ₹250, 121 नंबर। ₹250 invested today, it will become ₹250 invested today, it will become ₹750 in 90 years, 750 750 in 19 years. What is compound interest rate percentage?
व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज। 250 रुपये की धनराशि 19 वर्षों में 750 हो जाती है। 250 रुपये की राशि 19 वर्षों में 750 हो जाती चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन है 8%, 6%, 9%, 7%। नहीं यार, तुक्का नहीं मारना दोस्त। आरबीआई नवंबर 2019 में आया था। देखो नया क्वेश्चन, नवंबर 2019 यानी कोरोना से जस्ट पहले 2 महीने। समझ लो, 6 साल, बिल्कुल ठीक है। 6%, हाँ देखो बिल्कुल ठीक है। 250 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितना बोल रहे हैं, कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। अब 3 गुना के लिए क्या बताया मैंने, R गुना T बराबर 100, और यहाँ तो R निकाला, टाइम कितना है 19 साल, तो कितनी आ गई 6%। क्लियर है? कितना बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएं 122 नंबर पे। क्लियर बच्चा? लिखो, ₹500 इन्वेस्टेड, ₹500 invested today, it will become rupees 2000 at 9% per annum, of compound interest. In how many years this can happen? 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2000 हो जाती है? ऑप्शन दे रहा हूँ। 500 रुपये की धनराशि 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2000 हो जाती है? ऑप्शन है भाई 8 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 16 साल, और फोर्थ ऑप्शन है 12 साल। 8, 10, 16, 12, 16 साल। क्लियर है? अब तो नहीं घबराओगे इस क्वेश्चनों से। जब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो कितने बड़े लग रहे थे क्वेश्चन, बहुत बड़े थे। देखो फिर से समझ लो, 500 रुपये की राशि कितनी हो रही है, कितने गुना? 4 गुना के लिए। हालांकि 4 गुना का क्वेश्चन आज तक नहीं आया, मैंने पहले एक स्टेप आगे बढ़ाया मैंने आपको। 144, और कितने रेट बोलिए? 9%। तो 9 से काटोगे, मैंने कहा या तो बराबर आएगा या बड़ा होगा, तो बड़ा आंसर। तो कितना आ गया? 16 सवाल। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत तो नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, इसकी अलग जो एक्स्ट्रा टाइप है उस पर। ये टाइप क्लियर है? मिटा इसको। जो क्वेश्चन करंट में आए थे 2017, 18, 19, उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आएगा 123 नंबर। आप इस बात को जान चुके हो। तो 123 नंबर देखिए, क्वेश्चन लिखिए क्या है। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 3 years at 14.2/7%, 14/2/7% per annum is ₹165. On what sum that the difference between CI and SI for 3 years at 14.2/7% per annum is ₹165. किस धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक 14.2/7% वार्षिक
ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 165 रुपये है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 165 रुपये है। ऑप्शन भी बोलूँ, सारे पॉइंट में आप अपने आप आंसर ही बता दो। बिल्कुल प्रिंसिपल फाइंड करना, धनराशि का मतलब प्रिंसिपल ही होता है बस। प्रिंसिपल बताना है ना। आपके लिए नए क्वेश्चन जो भाई बैठे हैं इन्होंने पढ़ चुके हैं, चीज़ें निकाल देंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्सेप्ट पर समझ में आ जाएगा। आज का और वेट है बस। हाँ कितना? हाँ तो कितना आएगा? सारे ऑप्शन पॉइंट। प्रिंसिपल इससे कम हो सकता है क्या? ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले करा चुका हूँ आपसे, ये टेस्ट के लिए बोला मैंने आपके, मल्टीप्लिकेशन बढ़ सकती है काफ़ी, तभी तो दिया है मैंने। ऐसे हो ना। मैं देख तो लूँ कितनी प्रैक्टिस की आप लोगों ने। 5 बच्चों ने डाउट पूछे थे मेरे से, बाकी बैठे इतने सारे हो तुम लोग, बाकी डाउट ही नहीं आते किसी के। या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपको सब कुछ आ गया है, मान ले आप लोगों को नहीं। और कल से सुबह 9 बजे आपको पेपर मिलेगा दिल्ली पुलिस का। आज मैं बना नहीं पाया था उसको, बारिश आ रही थी, नेट नहीं चल रहा था, नेट का इशू था। बहुत बढ़िया है। देखो 3 साल का क्वेश्चन में दे रखा बच्चों, CI और SI का अंतर कितना और रेट कितनी, 14 सही। इसका प्रतिशत कितना होता है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, यही करना है। देखो 3 साल के लिए मैंने बताया था 7 की क्यूब कितना होता है, ये हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। अब इसका 1/7 करोगे, 1/7, 1/7 इधर, इधर और इधर और इधर। आप एक चीज़ और समझ लेना यहाँ से, हालांकि मैंने पहले नहीं बताई थी, आगे आप यूज कर सकते हो। अगर 2 साल होगी तो हमेशा पावर 1 बनेगी, 3 साल होगी तो पावर 2 बनेगी, 4 साल होगी पावर 3। जैसे इसमें 3 साल का गैप बोला था, देखो पावर 2 बनेगी। 49 और 7 56, 56 और 7 63 और 1 64, यानी स्क्वायर होता है किसी का 8 का। 3 साल होगी तो स्क्वायर बनेगा, 4 साल होगी तो पावर 3, याद रखना। लेकिन अब हमें CI SI का अंतर निकालना है। ये क्या होता है? डिफरेंस कितना है भाई? इस 22 की वैल्यू कितनी है? 111 से काटो, 11 दूनी 22, 15 बार। देखो पैर के नीचे दब रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7.5। और 343 की कितनी होगी? तो आप ऐसे कर लो, 7.5 की जैसे लिख लो, 1 की वैल्यू 15/2, तो आप 15/2 से सॉल्व करो। अब तो आसान हो जाएगी। 15/2 से सोल्व नहीं करना आपको, ऐसे कर लो, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 75 से गुणा करो, तो इसको लास्ट में पॉइंट लगा देना। बात समझ में आ गई? नहीं आप सीधा सीधा 15/2 से कर लो। 15 × 45, 15 × 60 और 4 64, 15 × 45 और 6 2 से काटेंगे
2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 साती 14, 16, 2577 रुपये 50 पैसे इस सवाल का उत्तर है। 2500, 2 दूनी 4 1, 2 पंजे 10, 2 साती 14, 2572.50 इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? आपको नहीं बात समझ में आई होगी, मुझे पता है। हाँ, अभी थोड़ी देर वेट कर लो, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट पता हमको समझ में आ जाएगा, इनका पढ़ा चुका हूँ मैंने, कोई बात नहीं। आप वीडियो देख लेना, शुरू से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी, आपके लिए बनाई मैंने। नेक्स्ट लिखो। कराए ना इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने, फिर काहे नहीं कर रहे भैया? हो गया तो अगला करो फिर। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years एट 12 1/2% पर एनम इज ₹62.50। सेम क्वेश्चन है। 62 रुपये 50 पैसे, रेट 12.5% है। 62 रुपये 50 पैसे। किस धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से, किस धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये 50 पैसे, 62 रुपये 50 पैसे है। कितना होगा लकड़े? बारह सौ भाई, वाह बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसका मतलब पढ़ा है तूने घर पे। 2 दिन से लवालक मुझे कंप्लेंट कर रहा था, कल भी परसों भी, कह रहा सर मैं जो किताब में क्वेश्चन आप कराते हो वो तो हो रहे हैं, किताब में तो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो फिर कल मैंने कहा भाई किताब लेके आई। उसने घर जाके किताब देखा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बना रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह। पढ़ा है कंपाउंड, बना रहा है सिंपल, तो अलग ही मिलेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर लगा रहा है? साढ़े 12 का मतलब 8 की क्यूब प्रिंसिपल मान लिया, इसका 1/8, इधर भी, इधर भी, इधर 1/8, इधर, इधर और इधर। अब देखो मैंने कहा 3 साल में स्क्वायर बनता है, 64 और 8 72 और 8 80 और 1 9 का हमेशा स्क्वायर बनता है, ध्यान रखना। 4 साल होगी तो पावर 3 बनेगा। अंतर कितना आया? 25 यूनिट की वैल्यू कितना है? तो 1 की वैल्यू 2.5 आ जाएगा। 2.5 का मतलब 5 बटे, आप काट लेना, और 512 का 5/2 करो कितना आ जाएगा? यही आया था 1280 सवाल का। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट देखो, ये क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा कुछ और होता है, पीछे का बैकअप बन जाए, अगले क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते। इसी क्वेश्चन बेस पे 2019 पे SSC ने बच्चों पे नया क्वेश्चन ट्राई किया था। तो अगर मैं ये दोबारा नहीं कराता था, अब नया क्वेश्चन सीधा दे देता था, फंस जाते। नया क्वेश्चन लिखो, लिखिए, पूरा बोलूँगा लैंग्वेज में ज़रूर लिख लेना, फंस जाओगे नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 125 नंबर भैया। इस बात को मिटा दूँ, लिख भी रहूँगा ना मैं, थोड़ा सा डाटा है क्वेश्चन में लंबा। क्वेश्चन लिखिए, ऑन व्हाट सम डज द 1/2 of second year compound interest प्लस, फिर से सुन लेना क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम डज द 1/2 ऑफ सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 1/7 ऑफ, लिखते रहो जो इंग्लिश में, 1/7 ऑफ
थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 84, इक्वल टू कितना है 84 एट 16.2/3% पर एनम इज, एट 16.2/3% पर एनम इज। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम डज द 1/2 ऑफ सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 1/7 ऑफ थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹84 एट 16.2/3% पर एनम इज। ये नया क्वेश्चन था हिंदी में। किस धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक, किस धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2, ये ब्रैकेट में है भाई, दूसरे से लेके 1/2 तक, दूसरे से लेके 1/2 तक ब्रैकेट में, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2 प्लस अगले ब्रैकेट में है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2 प्लस तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7, यहाँ तक ब्रैकेट में है, ये बराबर 84 है। क्या बताना है? धन बताना, प्रिंसिपल। किस धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का दर, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2 और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7 बराबर 84 है, 648। तो प्रिंसिपल याद करें। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मेरे से, सिर्फ सोचना और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, और जिसने कॉन्सेप्ट नहीं उड़ा फंसेगा। मैं अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाया, आपको किसी भी किताब से बना के क्वेश्चन डालेगा इस टॉपिक पे, या कोई भी टॉपिक जो मैं आपसे पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ा है, आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे। और ये चीज़ हमें सीखनी है। एग्ज़ाम से डरना नहीं, एग्जामिनर को डराना है। वो सोचेगा कि बच्चा पढ़ के कहाँ से आया साला। 648 भाई वाह। जो घर जाके किताब देखता है ना डेली अंकर आए हुए, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रुकेगा। और कई बच्चे कहता है उम्र ही कितनी है बेटा, 18 साल के में 2-4 साल बाद मेहनत करेंगे, जुगाड़ कर रखा हमने, तो ऐसे बोलते हैं सीधे से, तो कहाँ पढ़ेंगे फिर, हैं भाई। ये बोल रहा था, वो बोल रहा था जुगाड़ कर रखा है। नालायक को शांति से मन में रखा कर बात। मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दे। वो भी भाई है, तुम भी भाई हो गया। कितना है? आया भाई। अच्छा रेट, वो रेट कितनी है भाई? 1/, जहाँ भी 3 साल की बात होगी, मैंने कहा क्या मानना है प्रिंसिपल, कितना होता है 200, कोई दिक्कत है? अब देखो इसका 1/6 करेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर, इधर, इधर और इधर। अब आप देखो ये तो फर्स्ट ईयर है, इसका कोई रोल है इस क्वेश्चन में नहीं। किस किस का रोल है? और थर्ड ईयर। मार्कर एक कलर का और लेता हूँ मैं, देखो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का रोल है। सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी है? 42। इसका कितना लेना है सेकेंड ईयर का? हाफ। 42 का हाफ 21। थर्ड ईयर की वैल्यू 40, इसका कितना लेना है? 1/7। कितना आया? दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी आई? इस 28 की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? तो 1 की वैल्यू 3 और प्रिंसिपल 216 की वैल्यू। जैसे बोलता जाए वैसे करना, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता जिंदगी में आपका।
अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता शायद कुछ बच्चे और भी फंस जाते इसमें, इसलिए मेरे को पहले वाले क्वेश्चन कराने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है भाई। कल क्यों नहीं आता, बाइक में पंचर हो गया था। नालक ऐसे क्लास छोड़ेगा ना तो 2-4-5 साल एज निकल जाएगी तो लोग तेरे अंदर पंचर करेंगे, नौकरी नहीं लगेगी तो समाज खा जाता है, नौकरी नहीं लगती तो क्या, और नौकरी लगी मज़े लेगा। या तो पापा का बिजनेस हो 10-20 करोड़ रुपए लगा दे तो फिर क्या ज़रूरत है। और नई बिजनेस हो तो बालक मेहनत कर, किसी भी चीज़ हो जाए पंचर सुबह लगा लेंगे, पैदल चलेंगे, क्लास की छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है सबको। 126 नंबर देखो, क्वेश्चन लिखिए 126 नंबर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट